जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निप्पो ऑनलाइन स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के बेसिक इस सेशन में सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ और एलसीएम को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ इससे जुड़ी सारी क्वेश्चंस को आंसर को हम लोग सोल्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग उससे बेसिक को सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे बनता है, एलसीएम कैसे बनता है। इसके हम लोग क्या करेंगे, बेसिक को समझेंगे। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जिनको आता है वो इनको रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता है उनको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि एलसीएम। एलसीएम एलसीएम को पहले समझने का पूरा नाम क्या है। पूरा नाम क्या है? एलसीएम को हम लोग पूरा नाम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल यानी कि अगर इसकी हिंदी में बात करें, अगर इसकी हिंदी हम जानने की कोशिश करें तो लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। और इसका शॉर्ट नेम अगर हम कहें ना तो लॉसा हम बोलते हैं। अगर कोई कह दे लॉसा निकालने की, लॉसा निकालिए, या कह दे लघुत्तम समापवर्तक बनाइए, या कह दे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बनाइए, या कह दे एलसीएम बताइए, तो सारा चीजें एक दूसरे से एक ही हैं। ये सारा एक ही चीज होती है, चाहे लघुत्तम समापवर्तक या लॉसा या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम, सारा चीजें क्या होती है, एक होती है। अब आइए हम समझते हैं कि एलसीएम कहते किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो सके। यानी कि कोई भी संख्या अगर दे रखा हो, मान लीजिए कि 10, ठीक है, 20 दे रखा हो और 30 दे रखा हो, ठीक है, इसका कह रहा हो क्या है, एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए, यानी कि लॉसा बताइए या लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड हम बना सकते हैं भाग विधि से। ठीक है, दूसरा हम बना सकते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आसानी से सीख लेंगे ताकि हम कभी भी क्वेश्चन बनाए तो उसको फास्ट बना सके। पहले सीखेंगे आराम से, फिर क्वेश्चन बनाएंगे हम फास्ट से। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे भाग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, भाग विधि को, यानी कि डिविजनल मेथड। ठीक है, मेथड। ठीक है, अब भाई गुणनखंड विधि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड और डिविजनल मेथड। अब एक एक चीजें हम समझते हैं कि भाग विधि से गुणनखंड को, एलसीएम को कैसे बनाएं, फिर हम लोग समझेंगे गुणनखंड विधि से एलसीएम को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, भाग विधि से एलसीएम को बनाना हम सीख लेते हैं। आइए हम भाग विधि सीखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन दे रखा हो ये 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, 10, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम भाग विधि से इसको बना के देखते हैं। आइए हम भाग विधि से इसको देखते हैं। तो 10, 20, 30 का हम भाग विधि से अगर एलसीएम को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमम से मिनिमम चीजों को हम लोग सोचेंगे कि इसको किससे कर सकता है। तो 2 के पारा में हम सोचेंगे कि क्या भागा लग सकता है। 2 के पारा में ये 5 बार में 10 कट जाएगा, 10 बार में 20 कट जाएगा। फिर 2 के पारा में 15 30 15 से लग सकता है भागा। फिर हम आगे देखेंगे, क्या ये 2 से भागा लग सकता है? नहीं। 3 से लग सकता है? हाँ, 3 से लग सकता है। 3 से लग जाएगा तो ये इसमें भागा नहीं लगेगा, से उतार देंगे। इसमें भागा नहीं लगेगा, उतार देंगे। ठीक है, अब इसमें 15 में भागा लग सकता है, 3 5 15। ठीक है, अब हम सोचेंगे इसमें कौन सी संख्या से भागा लगेगा। क्या 4 से लगेगा? नहीं लगेगा। 5 से लगेगा? हाँ, 5 से लगेगा। 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, अब आगे किस संख्या से भागा लग सकता है? अब आगे एक देखेंगे, 2 ऐसी संख्या है जिससे भागा लग सकता है। ये एक ऐसे उतर जाएगा, जिसमें भागा लगेगा उसमें भागा लगाना है, जिसमें नहीं लगेगा उसको सेम उतार देना। ठीक है, तो 2 के पारा में 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा? 1 से कट सकता है। 1 से काटिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आगे हम समझेंगे। 1 से 1, फिर 1, फिर वही चीज आ जाएगा। ठीक है, 1 में हम 1 से भागा देंगे, 1 क्या आएगा, 1 में 1 से भागा देंगे, यही क्या आएगा। इसलिए हम कह रहे थे कि अगर इसको छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे,
अब ये जितनी भी संख्या है ना, जितनी भी संख्या है, ये एक चीज और यहाँ पे समझिएगा, जितनी भी संख्या इधर क्या आएगी ना, एक अभाज्य संख्या आएगी। ये अभाज्य संख्या से इसमें भागा लगेगा। ये कभी भी आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि इधर की जो भी संख्या होगी एक तरह से अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने, ठीक है, 2 गुने 1, ठीक है। अब इस सबको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, यानी कि 60। इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। आंसर ये क्या हो गया, ये हमारा क्या था, भाग विधि से था। कि कौन सी विधि से था, भाग विधि से था। आइए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं कि भाग विधि से बनाते हैं, ठीक है। तो अब और ज्यादा समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक और एग्जांपल है। देखिए कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से सीखेंगे, ताकि हमें कोई भी अगर एलसीएम बनाने की कोई चिंता नहीं, हेजिटेशन नहीं रहे। कोई भी एलसीएम दे रखा हो, कितने भी संख्या का एलसीएम दे रखा हो, हम धड़ल्ले से बना लेंगे। तो अगर एग्जाम्पल एक और देखिएगा, अगर मान लीजिए 6, 8, 7, 6, 9 इतनी बड़ी संख्या दे रखा हो, इसकी पूछ रहा हो एलसीएम बताइए। इसकी क्या पूछिए, एलसीएम पूछ रहा हो। एलसीएम कैसे बनाएंगे, तो इसकी अगर एलसीएम, अगर हम अभी हम सीख रहे हैं भाग विधि से, अभी हम क्या सीख रहे हैं, भाग विधि यानी डिविजनल मेथड से। आगे हम गुणनखंड विधि से भी सीखेंगे, ठीक है। तो अब समझिए 6, 8, 7, 6, 9 का भाग अगर एलसीएम बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको भागा विधि से बनाएंगे। पहले 7, 6, 9 को हम क्या करेंगे, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या होगा, ये 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे। सबसे पहले मिनिमम सोचेंगे, 2 से शुरू करेंगे। 3 में लग सकता है, 4 में लग सकता है, ये नहीं लग सकता है, उतार देंगे से। जिसमें भागा लगेगा उसे कटेंगे, नहीं लगेगा उसे उतार देंगे। 6 में 3 से लग सकता है, नहीं लग सकता है। 9 का 2 के पारा में 9 नहीं आएगा, तो इसको लिख देंगे ऐसे ही। फिर हम सोचेंगे क्या 2 के पारा में आएगा, हाँ 2 के पारा में एक और है। फिर 3 हमको 3 उतार देंगे, ठीक है, 3 को 3 लिख देंगे। फिर 4 को हम क्या 2 लिख देंगे। फिर 7 का 7 उतार देंगे, 3 का 3 उतार देंगे, 9 का 9 उतार देंगे, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे क्या और 2 के पारा में और लग सकता है क्या, 2 के पारा में एक बार और लगेगा। 2 के पारा में एक बार और लगेगा, तो फिर उसको भागा लगा देंगे। जो नहीं लगेगा उसको हम लोग क्या करें, उतार देंगे। अब हम देखेंगे क्या इसमें और कब किससे भागा लगे, आगे 3 से भागा लग सकता है। 3 से भागा लग सकता है, 3 एकम 3, 1 का 1 उतार देंगे। और ये 7 का नहीं भागा लग सकता है, इसे उतार देंगे। 3 में 1 से 3 के पारा में 9 आता है, 3 बार में उतार देंगे। फिर देखेंगे हम एक बार और इसमें 3 से भागा लग सकता है, ठीक है। 1 के 1 को इसे ले देंगे, 1 के 7 का 7 ले देंगे, नहीं लगेगा उसमें भागा, तो 1 के 1 ले देंगे। 3 में हमारा क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। अब इसमें किससे भागा लग सकता है, 7 से भागा लग सकता है। 7 से भागा लगाएंगे, ठीक है। 7 में इसको एक का इसे उतार देंगे, एक को इसे उतार देंगे। 7 में हमारा एक भागा लगा तो 1 आ जाएगा। फिर 1 को 1 इसे, 1 को इसे, ठीक है। सब संख्या का आ जाएगा हमारी 1 आ जाएगी। इधर की जो भी संख्या है देखिए ना, सारी संख्या क्या है, एक गुणा अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 2 भी हमारा एक अभाज्य संख्या, 3 भी हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती है, यानी 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ठीक है, 11 हो, डॉट इन्फिनिटिव तक, ठीक है। इन्फिनिटिव सारी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो। क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 2 हो, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या से कर सके। यानी 1 से कर सकता है, स्वयं से कर सकता है, 1 से कर सकता है और 3 से कर सकता है, 1 से कर सकता है और स्वयं 5 से करता है, और किसी संख्या से कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो वही संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं उस चीज को वीडियो को और डीपली से सीखना चाहते हैं अभाज्य संख्या, तो हमारे चैनल पे आपको अभाज्य संख्या है क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, या पूर्णांक पूर्ण जो भी संख्या है, नंबर सिस्टम है, उसको हमने एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है। उस पर आप जाकर वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये सारा संख्या क्या हो जाएगी, एक हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करना है, इन सभी संख्याओं को गुणा करना है। अब पहले बारी बारी से लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, फिर 3 गुने, फिर हमारा 3 गुने, हमारा क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब गुणा कर देंगे सब एक में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 नहीं 72, 72 में 7 से गुणा कर देंगे। 72 में 7 से गुणा, 7 दूनी 14, 4 80 ले, और 7 49 50, यानी कि क्या हो जाएगा 504, यानी कि 504 इसका क्या हो जाएगा, एक इसका एलसीएम हो जाएगा। इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 504। तो ये क्या था हमारा, एक हमारा भाग विधि से था, यानी डिविजनल मेथड से अगर कोई कहे तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम को बना लेंगे। अब आइए हम समझते हैं कि गुणनखंड विधि से। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। भाग विधि से हम अगर कभी भी एलसीएम पूछे तो हम बना लेंगे आसानी से। अब हम समझिए, आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से हम यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे एलसीएम को बनाएं।
ठीक है। तो अब हम समझते हैं भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, सॉरी भाग विधि से हम सीख लिए। अब हम समझते हैं क्या, गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से मान लीजिए कि कोई संख्या दे रखा हो 10, 20, 30, यही कोई संख्या दे रखा हो, इसको कह रहा है एलसीएम बनाइए, लेकिन क्या बनाना है, गुणनखंड विधि से इस बार बनाना है। भाग विधि से तो हमने सीख लिया, अब हमें सीखना क्या है, गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से हम कैसे बनाएंगे इसको, तो आइए इसका क्या बनाना है, एलसीएम, एलसीएम बनाना है। अब गुणनखंड विधि से हम बनाएंगे 10 का पहले बनाएंगे, 10 का हम पहले तोड़ेंगे, दूसरे बार में कटेगा 5, फिर 5 के नहीं कर सकता 1, ठीक है, ये इतना हो गया। फिर इसको हम फिर 20 का हम तोड़ेंगे, 20 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में काटेंगे, 2 के पाड़ा पड़ेंगे, 2 के पाड़ा में कितने बार में 20 आएगा, 10 बार में, फिर 2 के पाड़ा में 5 बार में आएगा, फिर नहीं 3 के पाड़ा में नहीं आ सकता, 4 के पाड़ा में नहीं आ सकता, 5 के पाड़ा में आएगा, 5 एकम 5, ठीक है, हो गया। और फिर 30 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 2 15 दूने 30, 3 5 15, 5 एकम 5, टूट गया, सबका टूट गया, ठीक है। अब देखिए ना, इधर जो भी संख्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या अभी तो बताए थे कि इधर जो भी संख्या आएगी एक अभाज्य संख्या आएगी। अब क्या करेंगे, सबका इसका लिख देंगे 2 के पावर 1 और गुणे 5 के पावर 1, यानी कि जिसके ऊपर जो एक सिंगल होगा, अकेले होगा, सिंगल होगा, यानी कि उसके पावर उसके ऊपर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये यानी कि हम 10 का हमारा 10 का ये हो जाएगा ये, और फिर हमारा 20 का क्या हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, 2 को 2 है तो इनके 2 के पावर 2 लिख देंगे, 5 अकेला है तो अकेला लिख देंगे सिंगल, ठीक है। अब 30 की बारी आ गई, 30 को हम क्या लिखेंगे, यानी कि हम देखेंगे 2 के पावर सिंगल है तो अकेला, अब 3 के पावर हम क्या है, सिंगल है तो अकेला, फिर 5 के पावर हमारा क्या है, सिंगल है तो अकेला। अब ये चीजें हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन देखेंगे, हम तीनों में कॉमन क्या है। अब देखेंगे ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। इस सब में क्या है, 2 की कॉमन आ रही है, देखिए 2 की कॉमन आ रही है ना, इसके अंदर पावर है, ठीक है, 2 की कॉमन आ रही है। अब देखेंगे कॉमन में भी सबसे ज्यादा किसके ऊपर पावर है, इन 2 के ऊपर किसमें सबसे ज्यादा पावर है, इसके ऊपर सबसे पावर है ना, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 के पावर 2, ठीक है। अब फिर अगला हम देखेंगे क्या, अगला हम देखेंगे 5 किसमें है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, है, देखिए ना सब में 5 है, 3, तो 5 के पावर सबसे ज्यादा पावर क्या है, सब में पावर 1, 5 के पावर 1 है, तो ये वो लिख लेंगे 5 के पावर 1। अब देखिए कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है इस 3, एक अकेला है, एक में, बाकी सब में नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे, इसको भी हम लोग लिख देंगे। पहले तो हम समझे खोजेंगे कौन कॉमन है, कौन एक सब में है, उसको लिख देंगे, उसको हम देख लेंगे, उसमें सबसे ज्यादा पावर वाला देखेंगे, सबसे ज्यादा जिसमें पावर है उसको लिख देंगे। फिर अगला संख्या को देखेंगे, खोजेंगे सब क्या सब में है, अगर सब में है और उसके ऊपर सबसे ज्यादा जिसमें पावर है तो उसको सबसे पहले लिख देंगे, फिर जो नहीं किसी में है उसको भी लिख देंगे, और लिखने बाद क्या करेंगे, इन सब में हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। अब 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 2 का हम अगर मतलब पूछे तो क्या है, 2 गुने 2 का मतलब होता है 2 के पावर 2, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 2 के पावर 2 को 2 बार गुणा कर रहा है, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, अब 20 तिहाई 60 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, 60 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा गुणनखंड विधि से, इस तरह से अगर हमारा गुणनखंड विधि से बनाना हो तो बना लेंगे। अगर एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि 9, 6, 12 का अगर एलसीएम पूछ रहा हो और पूछ रहा हो कि गुणनखंड विधि से बनाइए, तो गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे, फिर 9 को पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 के पारा में 9 नहीं आएगा, 3 के पारा में हम पढ़ेंगे, 3 के पारा में 3 बार में कटेगा, 3 के पारा में 1 बार में कटेगा, फिर 6 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है, कट गया। फिर 12 को हम काटेंगे तो 2 तिहाई 6 के 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, ठीक है, कट गया। अब हम क्या करेंगे, 9 का हम देखेंगे, 9 का यहाँ लिख देंगे 3 के पावर 2, ठीक है, बस एक के पावर 1 भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गुणे 1 के पावर 1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 6 के बार यही 6 को देखेंगे, हमारा कटा है 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 1 के पावर 1, ठीक है। अब हमारा देखेंगे 12 का कटा है, कैसे 12 का क्या कटा है, 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 एक अकेला है तो सिंगल लिख सकते हैं, 1 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या बताए थे अभी, तो खोजेंगे कोनों में कॉमन है, 3 कोने में है, एगो में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर 2, अब इसमें 1 है तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 को कॉमन कर लेंगे, जिसको कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे, ठीक, 1 के पावर 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना, ठीक है, लिख लिए। अब आगे अगला हम देखेंगे, इसकी काम खत्म। अब हम देखेंगे
क्या अगर हमारा क्या 3 है, 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में कॉमन है, जो कॉमन है कॉमन कर लिए। तो 3 के पावर सबसे ज्यादा किसके है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 लिख दिए। अब बचा क्या क्या, 2 के पावर 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सबसे पावर किसका ज्यादा है, 2 के पावर 2। पावर वाला ज्यादा वाला पावर को लिख लेंगे। अब बच कुछ नहीं बचा, सबको हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, आपस में हम लोग इसको गुणा कर लेंगे। 1 के पावर 1 में 1 से गुणा करने क्या होगा, 1 के होगा। 3 में 3 से गुणा करेगा, 3 3 के 9, यानी कि 2 दूनी 4। इसका कहने का मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 2 करिए, 3 को 2 बार गुणा करिए, 2 को 2 बार करिए। अब देखिए ना, 3 दिन के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 36 से कम 36। इसका क्या एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कहे अगर भाग विधि से बनाने के लिए तो बना लेंगे, अगर गुणनखंड विधि से कहे तो भी बना लेंगे। तो ये अगर इस एलसीएम कितनी लंबा से लंबा अगर आपको एलसीएम दे दे तो आपको एलसीएम इस तरह से बना लेना है। और अब हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर के जो भी संख्या आएगी वो एक अभाज्य संख्या में होगी, उसका जो भी संख्या होगा एक अभाज्य संख्या के रूप में होगा। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम बनता है वो 2 तरीका से बनता है। एक हमारा बनता है भाग विधि से, एक बनता है दूसरा हमारा गुणनखंड विधि से। तो अगर कभी भी एलसीएम अगर बनाना हो तो भाग विधि जो भाग विधि था, अगर 10 ऐसे के 10 20 30 का अगर बना रहे थे तो ऐसे करके सीधा करिए, ऐसे वाला से जो भाग विधि से हम अभी सिखाए हैं पीछे वीडियो में पीछे, तो उस तरह से हम भाग विधि से बना लेंगे। कभी भी एलसीएम अगर बनाना हो तो भाग विधि से बनाइएगा, जल्दी बनता है और आसानी से बन जाता है। इस तरह से कभी भी अगर कोई एलसीएम दे रखा हो तो उसको हम फटाफट बना लेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम एलसीएम ही सीखेंगे और अगले वीडियो हम लोग एचसीएफ सीखेंगे। उसके बाद हम लोग और एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ी सवालों को सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से आप एलसीएम समझ में आ गया होगा कि एलसीएम को हम कैसे बनाएंगे, एलसीएम को हम क्या कहते हैं, एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी कोई बच्चों को अगर एलसीएम समझ में ना आता हो तो उसको समझ में आ जाए कि एलसीएम कैसे बनाते हैं, एलसीएम का बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इस वीडियो पे जो भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जो भी मैथ के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो आपके पास सबसे पहले मिल सके। और आगे हम लोग कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन आंसर को सोल्व करके इसी चैनल पे देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट।